तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम वक्री शनि के बारे में बात करेंगे। वृश्चिक लगन के लिए वक्री शनि की जो स्थिति बन रही है चार्ट में, वो आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है। देखिए, वक्री शनि की अगर बात करें तो फिलहाल इनका जो गोचर हुआ था कुंभ राशि में, इनका जनवरी में गोचर हुआ था। उसके बाद ये अब वक्री होने जा रहे हैं और अपनी ही राशि कुंभ में ही ये वक्री हो रहे हैं। लेकिन ये मार्च 2023 से अपने स्काई को छोड़ के ये मीन राशि के स्काई में गोचर कर रहे हैं और 2026 तक ये यहाँ रहेंगे। लगभग फरवरी मार्च का वो समय है 2026 में, तब तक ये मीन राशि के एस्ट्रल स्काई में रहने वाले हैं। लेकिन राशि के हिसाब से इसको अगर हम देखेंगे तो वो कुंभ राशि ही आएगी। अब वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें तो वृश्चिक लगन के लिए ये गोचर काफ़ी अहम हो जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो गुरु का गोचर है, क्योंकि पहले गुरु मीन राशि में थे जब शनि ने कुंभ में प्रवेश किया था उस समय, लेकिन अब गुरु चेंज हो चुके हैं। अब महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो मेष राशि है वो शनि की अपनी नीच की राशि है। नीच की राशि पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और वहाँ पहले कोई भी ग्रह नहीं था, अब वहाँ गुरु गोचर करे जो अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें तो वृश्चिक लगन के लिए यहाँ पे तृतीयेश और चतुर्थेश हैं शनि, और चौथे भाव में वो वक्री हो रहे हैं। चौथे भाव में शनि वक्री होके ये मेष राशि को देखेंगे। मेष राशि जहाँ आपके छठे घर में आती है, जहाँ गुरु गोचर कर रहे हैं, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा तीसरे भाव पे, और आपको मेरा एक और स्पेशल वीडियो देखना चाहिए जिसमें मैंने आपको अलग अलग भाव में 1 से 12वें भाव तक शनि वक्री हो तो क्या क्या रिजल्ट देते हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के मिल जाएगा, तो आप चेक करके देख सकते हैं। अब देखिए, वक्री शनि है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे वक्री शनि अपना जो नॉर्मल प्रभाव है उसको वो हटा देते हैं, यानी वो एक तो धीरे धीरे रिजल्ट नहीं देते, वो आपको डिले नहीं करवाते। वक्री शनि में ऐसा ही होता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क ना करो तो भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। साथ में वक्री शनि में काफ़ी सारे रुके हुए काम आपके बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो गोचर है इस प्रकार का फिलहाल 17 जून से 4 नवंबर तक के लिए होने जा रहा है और कुंभ राशि में ये वक्री होने जा रहे हैं। अब ये आपकी कुंडली में तृतीयेश हैं। तृतीयेश हैं तो आपकी छोटी यात्राएं जो रुकी हुई थी, आपके भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, आपको तृतीय हाउस से संबंधित कोई भी प्रकार की दिक्कत आ रही थी, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे लेकिन रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा था, तो अब आपको रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वृश्चिक लगन के लिए सबसे बड़े जो चेंजेस आने वाले हैं वो कैरियर, प्रमोशन वगैरह को लेके आ सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपके काफ़ी सारे ऐसे काम बनेंगे इस वक्री काल में जो काफ़ी ज़्यादा रुके हुए हैं और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे उन कार्यों को लेके, ये बीच में अटक चुके हैं। अब यहाँ शनि अपनी ही राशि में, तो चौथे घर में ही सबसे पहले वो वक्री हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप चौथे घर को ही ले लीजिए। आपके चार्ट में देखिए शनि कौन से भाव में बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही है आपके चार्ट में। उन भावों के ऊपर विचार कीजिए, उन भावों से रिलेटेड कार्यों पर विचार कीजिए और इस प्रकार से आप एक सही निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। शनि यहाँ पर कोई भी खराब रिजल्ट नहीं देंगे। तो कोई भी अगर आपको ऐसा बोलता है कि शनि यहाँ पर खराब रिजल्ट देने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ देखिए चौथे भाव की अगर हम बात करें तो जिन लोगों के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, किसी वजह से रुक गया, वो काम आगे बढ़ेगा। आपको कोई भी प्रकार से घर का सुख नहीं मिल रहा था, घर का सुख मिल सकता है। कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए लेकिन बीच में काम अटक गया, वो अब आपका काम बन सकता है। तो ऐसे में आपको घर का सुख और मानसिक सुख शांति, क्योंकि चौथा घर है वो आपकी मानसिक सुख शांति को भी दिखाता है। अब अगर इस शनि से आपके चंद्रमा प्रभावित हो रहे हैं तो बहुत हद तक आपको मेंटल पीस मिलेगा। अगर किसी के चार्ट में शनि बहुत ख़राब स्थिति में बैठे हुए हैं तो भी उनको इस शनि के कुल मिला के ठीक ठीक रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आपको शनि की महादशा या फिर अंतर्दशा चल रही है। अगर आपको महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो थोड़े से नॉर्मल लोगों की तुलना में रिजल्ट आपको ज़्यादा ही इसके मिलने वाले हैं। और आपके चार्ट में बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, बृहस्पति को भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये काफ़ी खास वक्री स्थिति है, वक्री काल है, ये काफ़ी खास है और ऐसे में आपका जो ओवरऑल लाइफ है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि आपके केंद्र स्थान चौथे भाव में ये वक्री हो रहे हैं तो आपके करियर को और आपकी डोमेस्टिक लाइफ को प्रभावित करेंगे। आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, आपकी मदर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, उन मामलों में अब आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने वाली है शनि के द्वारा।
अब शनि की दृष्टियों की अगर हम बात करें तो ये छठे भाव को देख रहे हैं जहाँ पे गुरु गोचर कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपने कोई लोन वगैरह लिया था, पहले आप लोन नहीं उतार पाए, तो अब आपके पास समय है, आप लोन उतार सकते हैं। नया लोन बिल्कुल भी ना लें। इसके अलावा आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, भले ही वो शनि से रिलेटेड बिजनेस है या नहीं है, तो उस बिजनेस में अब ग्रोथ होगी, साथ में आपको क्लाइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। आपका डेली का रूटीन जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे थे, समय पे काम नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब था, तो ऐसे में अब आपको सहूलियत मिलने वाली है। अब ये जो शनि का गोचर हो रहा है, छठे घर को देख रहे हैं, तो जो भी लोग कोर्ट के मुकदमा वगैरह में कहीं फंसे हुए हैं, जो लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको राहत मिलने वाली है। लंबे लंबे खींचने वाले आपके मामले जिनमें अब आपकी जो डेट है, आपकी फाइनल डेट आपको मिल जाएगी, उसके बाद आपके सारे मैटर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको कोर्ट वगैरह के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे अगर किसी विवाद में आप फंसे हुए हैं तो। इसके अलावा ज़्यादातर आप अपने वर्क प्लेस पे फोकस कीजिए। अगर जो भी लोग रेगुलर जो लोग जॉब कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग अपने वर्क प्लेस पे कलीग्स के साथ अच्छे संबंध रहेंगे और आपका काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आप समय पे अपने काम पर जा पाएंगे और समय पर आप अपना काम कर पाएंगे। अब काम करने की जो कंडीशंस है, आपकी काम करने की कंडीशंस को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो उसमें भी एक राहत आप लोगों को मिलने वाली। जो लोग काफ़ी ज़्यादा समय अपने ऑफिस में बिता रहे थे, लंबे लंबे समय तक काम कर रहे थे, लेकिन उनको उस प्रकार से सफलता नहीं मिल पा रही थी या आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई थी काम की, वो कुछ हद तक अब आपको राहत दिलाने वाली। अब शनि का यहाँ से एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, क्योंकि इससे आपका प्रमोशन वगैरह किसी का अगर रुका हुआ है वो मिलेगा। साथ में आपको कुल मिला के अगर जॉब नहीं मिला था अभी तक, शनि ने जब से कुंभ में प्रवेश किया, तो आपको अगर जॉब नहीं मिला, जॉब के लिए अब आप ट्राई कर सकते हैं, आपको जॉब मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा आप लोग कुछ नए काम के लिए अगर शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं और कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप अपने जॉब से रिलेटेड कोई भी शुरुआत कर सकते हैं। या फिर आप मल्टीपल जॉब करना चाहते हैं, एक साथ 2 जॉब करना चाहते हैं, तो अभी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बॉस के साथ रिलेशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा मैटर रहता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स लोगों को रहती हैं। उस मैटर में अब आपको काफ़ी सहायता शनि के द्वारा मिलने वाली है। अब यहाँ शनि आपके लगन को ही देख रहे हैं, उसके बाद लगन को जब वो देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही थी लगन में, आपके जब वो दृष्टि डाल रहे थे तो हेल्थ का इश्यू था या कोई भी और इश्यू था, या आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर पा रहे थे मंगल का लगन होते हुए भी, तो अब आपकी एनर्जी पूरी आप फील कर पाएंगे, आप अच्छी तरीके से काम कर पाए। तो कुल मिलाकर अगर हम इस गोचर में देखें, काफ़ी कुछ बदलने वाला है। काफ़ी सारे ऐसे कार्य जो रुके हुए पड़े हैं, जहाँ पर आपको कोई उम्मीद नहीं है, वो कार्य बनने वाले हैं। तो अब आपको काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक हो जाना चाहिए और इस गोचर काल के लिए, इस वक्री काल के लिए आपको एक अलग से तैयारी करनी चाहिए और अलग से मन में आपको एक दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि अब मेरे सारे काम बनने वाले हैं। तो थोड़ी सी मेहनत भी कीजिएगा। इस गोचर में आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और आपकी मेहनत का पूरा रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है, वृश्चिक लगन वालों को। तो काफ़ी अच्छा चेंज है ये, काफ़ी सारे चेंजेज आपकी लाइफ में आने वाले हैं।